मेरे से पूछ रहे हैं कि जो कोविड के केसेस बच्चों में बढ़ रहे हैं, क्या ये कॉज ऑफ कंसर्न है, क्या ये परेशानी का विषय है। बट उससे भी पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों में आखिरकार ये कोविड के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, इतना सडन स्पाइक कोविड के केसेस के बच्चों में क्यों आ रहे हैं। उसके 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि बच्चों में कोविड वैक्सीन नहीं दिया गया है, और बिकॉज बच्चे को कोविड के दौरान और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड थे, वो स्कूल नहीं जा रहे थे, बाहर खेलने नहीं जा रहे थे, तो उनका एक्सपोजर कोरोना वायरस से मिनिमल है, कोविड वायरस से मिनिमल एक्सपोजर है। एंड अब जबकि वो बाहर निकल रहे हैं और वो अनवैक्सीनेटेड है, वैक्सीन नहीं लगाए, तो वो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं कोविड इंफेक्शन कैरी करने के लिए, कोविड होने के लिए, बिकॉज उनमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। सेकेंड रीजन है कि अप्रैल में कोविड के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं। अब जब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस, मास्क हट जाएंगे तो एक्सपोजर लेवल बढ़ जाएगा, और एक्सपोजर लेवल बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा ससेप्टेबिलिटी उस पॉपुलेशन की होती है जो वैक्सीनेटेड नहीं है, एंड हेंस बच्चों में कोविड के केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं। देन थर्ड मेजर रीजन है स्कूल्स की रीओपनिंग। जब स्कूल्स की रीओपनिंग हुई है, फिजिकल स्कूल की रीओपनिंग हुई है, तो ऑब्वियसली एक्सपोजर लेवल अगेन पीक कर गया है। अगेन बच्चे जो एक्सपोज नहीं है पहले कोरोना वायरस से, वो एक्सपोजर ले रहे हैं एंड कोरोना वायरस उन बच्चों में हो रहा है। बट ये तो था रीजंस, ये तो थे रीजंस कि क्यों कोविड का स्पर्ट हुआ है। बट क्या ये स्पर्ट, इंक्रीज जो कोविड के केसेस में बच्चों में हो रहा है, क्या ये परेशानी का विषय है, क्या ये कॉज ऑफ कंसर्न है? मेरा आंसर इसके लिए है नो। उसका रीजन है कि कोविड का इंफेक्शन जो सिम्टम्स कॉज कर रहा है बच्चों में, वो माइल्ड है, एंड इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास 2 साल का एविडेंस है कि बच्चों में कोविड का इंफेक्शन बहुत माइल्ड सिम्टम्स लेके आया है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे होती है और वो ऑलरेडी और डिजीजेस के लिए वैक्सीनेटेड होते हैं, तो इसलिए उनकी इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी हाई होती है एंड सिम्टम्स कोविड के केस में बहुत कम होते हैं। सेकेंडली, जब तक कि इंक्रीज इन कोविड केसेस के साथ साथ इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं दिखता है, तब तक पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोविड का इंफेक्शन माइल्ड है, कोई सीरियसनेस नहीं है और वो कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट का भी कोई एक्शन प्लान नहीं आया है अभी तक, क्योंकि ये पैनिक बटन दबाने का टाइम नहीं है। अब कोविड से बचाने के लिए अपने बच्चे को आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर आपके किड को कोविड हो जाता है तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए, घबराना नहीं है, सूझबूझ से काम लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने बेबी का, बच्चे का फीवर चार्टिंग करें एवरी 6 आवर्ली, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करें एवरी 2 आवर्ली, एंड थर्ड है कि साइंस ऑफ डिस्ट्रेस देखें। साइंस ऑफ डिस्ट्रेस क्या होते हैं? ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है अगर बच्चों में, जनरली हम बोलते हैं पसलियां तो नहीं चल रही है बच्चों में, तो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी बोलते हैं। ये 3 साइंस ऑफ डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम हमें बच्चों में देखने चाहिए। देन आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए वो एडवाइस करेंगे कि पैरासिटामॉल्स, एंटीपायरेटिक्स, फीवर मेडिकेशंस चालू करें, कुछ एंटी एलर्जिक्स चालू तो नहीं करना चाहते, विटामिन सी टैबलेट्स तो नहीं देना चाहते। इस केस में आपको अपने पीडियाट्रिशियन की एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। देन नेक्स्ट होता है कि कब आपको इमरजेंसी में या पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली विदाउट फर्दर डिले रिपोर्ट करना चाहिए। अगर सिम्टम्स कोविड वायरस इंफेक्शन के 7 या 8 दिन से ज्यादा जा रहे हैं, फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से नीचे है, या साइंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रेस है जैसे कि पसलियां चल रही हैं या डिहाइड्रेशन हो रही है बच्चे को, तो आपको इमीडिएटली इमरजेंसी में रिपोर्ट करना चाहिए, पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए टू नो व्हाट नीड्स टू बी डन एज अ नेक्स्ट स्टेप इन अ प्रॉपर मेडिकल केयर फैसिलिटी। नाउ कुछ पेरेंट्स ये भी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन बच्चों के लिए चालू कर देना चाहिए, बट ये एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है एंड इसके लिए मेरा आंसर नो है। रीजन बीइंग कि वैक्सीन से देखा गया है कि जो इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड हो जाता है, लेकिन वैक्सीनेशन जनरली इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं करता है। मीनिंग कि अगर आपका किड वैक्सीनेटेड भी हो जाएगा तो हो सकता है उसको फिर भी कोरोना वायरस हो जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन कोरोना वायरस होने को रोकता नहीं है, ओनली सिम्टम्स माइल्ड कर देता है। और ये हमने ओमिक्रॉन के केस में ऑलरेडी देखा था कि जिन्होंने वैक्सीन लिया था उनके सिम्टम्स माइल्ड आए थे। और क्योंकि बच्चों में कोविड के इन्फेक्शन के सिम्टम्स ऑलरेडी माइल्ड हैं,
तो मेरा सजेशन है कि वैक्सीनेशन की बच्चों में एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है एंड हमें पेशेंस से सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इससे रिलेटेड कोविड बच्चों में क्या कॉज कर रहा है, क्यों हो रहा है और उसका क्या एक्शन प्लान है, इससे रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। बहुत बेसिक लेवल की जानकारी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको जरूरी थी। और आपकी कोई भी और क्वेश्चन हो तो प्लीज उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपनी क्षमता में ट्राई करूंगा कि उसका बेस्ट से बेस्ट आंसर दूं। और अगर कुछ और क्वेश्चन फिर भी रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।